जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा मल्टीवेरिएट कैलकुलस का टॉपिक है वो है लीनियराइजेशन एंड एरर इन स्टैंडर्ड लीनियर अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि लीनियराइजेशन क्या चीज़ होती है और फिर हम देखेंगे कि एरर इन स्टैंडर्ड लीनियर अप्रोक्सीमेशन क्या होता है और हम इसको किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको एक फंक्शन दिया हो एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स आपको एक फंक्शन दिया हुआ है चूँकि मल्टीवेरिएट की हम क्लास पढ़ रहे हैं तो इसमें हमारे पास एक्स और वाई, लेट्स सपोज दो वेरिएबल, यहाँ पे तीन वेरिएबल भी हो सकते हैं, एक्स वाई जी भी हो सकते हैं। ठीक है, और वो एट अ पॉइंट हमें दिया हुआ है एक्स नोड वाई नोड। ठीक है, अब अगर मैंने इस फंक्शन की लीनियराइजेशन फाइंड करनी है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एल ऑफ एक्स वाई से। ये इक्वल होगी आपके पास एफ ऑफ एक्स नोड वाई नोड प्लस पार्शियल डेरिवेटिव फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसमें आपने एक्स नोड वाई नोड पुट कर देना है और साथ में इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है एक्स माइनस एक्स नोड से। ठीक है, सिमिलरली प्लस पार्शियल डेरिवेटिव लेना है फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसमें एक्स नोड वाई नोड पुट कर देना और साथ आ जाएगा एक्स माइनस एक्स नोड। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर ये फॉर एग्जांपल फंक्शन आपका जिस फंक्शन की आपने लीनियराइजेशन फाइंड करनी है, अगर वो फंक्शन एक्स वाई और जी का होगा तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर और आ जाएगा प्लस एफ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स नोड वाई नोड जी नोड और फिर साथ में जी माइनस जी नोड भी आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये एक्स नोड वाई नोड जी नोड हो जाएंगे, यहाँ पे जी नोड साथ आ जाएगा, यहाँ पे वैसे ही रहेगा, ये यहाँ पे जी नोड आ जाएगा और साथ में तीसरा फैक्टर बेसिकली साथ आप ऐड कर लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी और साथ उसमें आपने जी माइनस जी नोड मल्टीप्लाई कर देना, मतलब इसी को ही आपने एक स्टेप में इंक्रीज कर देना। ठीक है, तो गिवन फंक्शन जो कि आपको किसी पॉइंट पे उसकी किसी गिवन फंक्शन की किसी पॉइंट के ऊपर जो लीनियराइजेशन है उसको हम एल ऑफ एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं और वो गिवन फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव लेके और इस फार्मूले की मदद से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको जो हमारी पास अप्रोक्सीमेशन है, द अप्रोक्सीमेशन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल, ये नियरली इक्वल का हम कहते हैं कि ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है एल ऑफ एक्स वाई। मतलब कहने का ये है कि ये जो ऐसा करने से एफ ऑफ एक्स को इस पे कन्वर्ट करने से एल ऑफ एक्स वाई में जो हमारे पास नई चीज़ आएगी वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगी इसके। ठीक है, और इस चीज़ को हम बोलते हैं, ये हमारे पास जो है ये एफ ऑफ एक्स की स्टैंडर्ड लीनियराइजेशन है, लीनियर अप्रोक्सीमेशन है। ठीक है, अगर आपको कोई पेपर में आपसे कहता है कि फंक्शन की लीनियराइजेशन करें या वो आपसे कहता है कि उसकी स्टैंडर्ड लीनियर अप्रोक्सीमेशन फाइंड करें तो इसका मतलब एक ही है। ठीक है, आपने इस फार्मूले के तहत आपने उसको फाइंड कर लेना है। ठीक है, अब अगर ये तो गिवन, ये डिपेंड कर रहा होगा गिवन फंक्शन पे। अगर फंक्शन में दो वेरिएबल हैं तो आप यहाँ पे एक्स और वाई तक ही लिमिटेड रहेंगे और अगर उसमें जी भी आ जाता है तो मैंने आपको बताया कि आपने उसको जी के लिहाज से भी सॉल्व कर लेना है। तो इसको हम जो है अभी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो लेट्स से हमारे पास फंक्शन है, गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1/2 वाई स्क्वायर प्लस 3 और एट द पॉइंट एट 3 2। ठीक है ना, आपने क्वेश्चन आपको बेसिकली इस तरह आएगा, फाइंड लीनियराइजेशन ऑफ फंक्शन एट दिस पॉइंट। ठीक है, दोबारा से देख लें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आएगा फाइंड लीनियराइजेशन ऑफ दिस फंक्शन एट गिवन पॉइंट। ठीक है, 3 and 2। और स्टूडेंट इस तरह से भी आ सकता है या वो आपको कह सकता है कि इस फंक्शन की स्टैंडर्ड लीनियर अप्रोक्सीमेशन फाइंड करें, तो ये दोनों बातें एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। ठीक है, अब अगर हम देखें तो इस फंक्शन में हमें चाहिए एफ ऑफ एक्स नोट वाई नोट, पार्शियल डेरिवेटिव फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स और फिर उसमें एक्स नोट वाई नोट पुट करना है। एक्स नोट वाई नोट आपके पास ये चीज़ होगी। ठीक है, और ये एक्स आपका वेरिएबल होगा, वे एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पे एक्स नोट जो है वो आपका ये वैल्यू होगी। ठीक है, ये आपके पास एक्स नोट है, ये आपके पास वाई नोट है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो सबसे पहले मैं एफ ऑफ एक्स नोट
वाई नोट निकाल लेता हूँ। इसका मतलब है जहाँ पे x है वहाँ पे 3 और जहाँ पे y है वहाँ पे 2 पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 6 प्लस 1/2 4 प्लस 3। तो ये आपके पास सिंप्लीफाई करेंगे जब सब स्टूडेंट्स, तो ये आंसर आएगा आपके पास 8। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये है 3 और 2, एफ ऑफ 3 और 2 आपने निकाल लिया, ये आपके पास ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने चाहिए इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स का सिंबल ये होता है जी, यहाँ पे हम एक्स वाई, अब मैंने आपको बताया कि जब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालते हैं तो वाई को एज अ कांस्टेंट बिहेव करवाते हैं, ठीक है। तो इधर ये एक्स है तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा 2x माइनस ये वाई एज अ कांस्टेंट बिहेव होगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 होके ये आपके पास खत्म हो जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली ये वाली सारी टर्म एज अ कांस्टेंट बिहेव होकर 0 और ये भी एज अ कांस्टेंट बिहेव करके 0 होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास वो आएगा 2x माइनस वाई। अब अगर हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 3, x की वैल्यू 3 है और 2 पे, अगर हम 3 और 2 पे इसकी वैल्यू, ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है इस फंक्शन, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू है 3 और 2, तो x की वैल्यू 3 पुट करें 6 माइनस 2, ये आपके पास बन जाएगा 4, ठीक है स्टूडेंट। सिमिलरली अब मुझे f पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y चाहिए, तो y के रिस्पेक्ट जब हम निकालेंगे तो ये हमारे पास फंक्शन है, अगर हम यहाँ से देखें तो ये कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा तो माइनस एक्स बचेगा, ठीक है। यहाँ से आएगा माइनस एक्स, इसका जब निकालेंगे पावर पीछे आके इस पावर से खत्म हो जाएगी और यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा प्लस वाई, ठीक है। और लास्ट टर्म भी आपके पास 0 आ जाएगी, ठीक है। अगेन जब हमने इस चीज़ का डेरिवेटिव निकालना है एट 3 एंड 2, तो ये एट पॉइंट 3 एंड 2 जो आपके पास इसका वैल्यू आएगा वो आपके पास आएगी 1 माइनस 1, सॉरी, ठीक है, ये -1 आपके पास आ गई। तो ये तीनों चीज़ों बेसिकली मुझे रिक्वायर्ड थी, गिवन फंक्शन, पार्शियल डेरिवेटिव इस पॉइंट पे, पार्शियल डेरिवेटिव सेकंड पॉइंट पे। तो अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ तो ये बेसिकली हमारे पास आ जाएगा एल ऑफ एक्स वाई, एल ऑफ एक्स वाई, ये आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा जी। अगर हम यहाँ से देखें तो पहले एफ ऑफ एक्स नोट वाई नोट का आंसर आया था हमारे पास 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स का आंसर हमारे पास आया था 4, आगे साथ में आएगा x माइनस एक्स नोड, ये x माइनस एक्स नोड की जगह वैल्यू पुट करनी है, ये x वैसे ही रहेगा, x माइनस एक्स नोड हमारे पास था 3, ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर साथ में हमारे पास आया था प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, जब हमने y निकाला था तो वो हमारे पास आया था -1, ठीक है। और साथ में आएगा y माइनस वाई माइनस वाई नोड है, ठीक है। ये हमारे पास जो है यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी, ये है वाई माइनस वाई नोड, ठीक है। मेक श्योर कि यहाँ पे आपके पास वाई माइनस वाई नोड है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा वाई माइनस वाई नोड हमारे पास था जी 2, तो ये मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दिया। जस्ट मैंने अपने इस गिवन फार्मूले में ये वाली वैल्यू पुट कर दी 8, इसकी वैल्यू 4 थी, ये 4 आ गया, और x माइनस एक्स नोड की वैल्यू 3 थी, वो पुट कर दी। पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y -1 था, y वैसे ही आ गया, y नोट की वैल्यू -2 पुट कर दी, ठीक है। तो ये आपको अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा 8 प्लस 4x माइनस 12 माइनस वाई प्लस 2, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 4x माइनस वाई, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, और माइनस और प्लस 2 -2, तो ये आपके पास आ गई इसकी स्टैंडर्ड लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ गिवन फंक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास आ गई है स्टैंडर्ड लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ गिवन फंक्शन। वेरी इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपको इसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने आने चाहिए, ठीक है। जो स्टूडेंट पार्शियल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं उनके लिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि ये चीज़ इसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, ठीक है। इसका मतलब अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है कि आप एग्जैक्ट इसके इक्वल नहीं है, इसमें कोई ना कोई इसमें एरर होगा, ठीक है। क्योंकि ये एग्जैक्ट 100% इसके इक्वल नहीं है, इक्वल का सिंबल होता है ये, इसका मतलब होता है कि ये दोनों, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स वाई, एल ऑफ एक्स वाई, इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों इक्वल हैं, एग्जैक्टली इक्वल हैं, लेकिन ये सिंबल का मतलब था कि ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हैं। इसका मतलब है कि अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है कि इसमें थोड़ा बहुत एरर हो सकता है। तो हम इसमें अब देखेंगे कि इसमें एरर क्या होता है और वो एरर हम किस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो एरर होता है वो हमेशा, एरर निकालने का तरीका हम देखते हैं कि किस तरह से हम निकाल सकते हैं।
तो नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक वो है जी एरर इन स्टैंडर्ड लीनियर अप्रोक्सीमेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमने देखना है कि हम किस तरह से एरर निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड लीनियर अप्रोक्सीमेशन का। तो स्टूडेंट इसका जो मैं आपको अगर बताऊं तो ये स्टैंडर्ड लीनियर अप्रोक्सीमेशन का जो एरर है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है होती है, ये इसका फार्मूला है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, वो होती है वो लेस देन और इक्वल टू होती है 1/2 m। अब ये m क्या है यहाँ पे, इसको मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, x माइनस एक्स नोट y माइनस वाई नोट और इसका स्केयर। स्टूडेंट ये बेसिकली आपके पास रिलेशन होता है एरर का, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास होता है m, इसको बोलते हैं अपर बाउंड, ठीक है। अपर बाउंड बेसिकली होती है जी किसी भी सेट की का जो है ना वो सेट के अंदर जो अपर बाउंड होती है लीस्ट मैक्सिमम वैल्यू, आप कह सकते हैं लीस्ट मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो सेट की। अभी हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह से निकाल सकते हैं। ये बेसिकली अपर बाउंड होता है किस किस का, मतलब आप ये कह लें, अगर चूंकि अब आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और आपको इसकी डिटेल नॉलेज नहीं है कि इन्फिमम, सुप्रीमम, अपर बाउंड और लोअर बाउंड बेसिकली किसी सेट का किस तरह से निकालते हैं और ये क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि आपका कोर्स बेसिकली इंजीनियरिंग लेवल का है, तो यहाँ पे जस्ट मैं आपको इसका कह सकता हूँ कि आपने अपर बाउंड निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपने एफ ऑफ एक्स एक्स इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, एफ ऑफ वाई वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, एफ ऑफ एक्स वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। मतलब ये है कि इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव भी है तो उसको पॉजिटिव ले लें, इसकी भी वैल्यू भी अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव ले लें, और इसकी वैल्यू भी अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव ले लें। तो इनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही होगी वो आपके पास m को रिप्रेजेंट कर रही होगी, ठीक है। ये बेसिकली अपर बाउंड होगा इन वैल्यूज का, ठीक है। क्योंकि एफ ऑफ एक्स वाई और वाई एक्स इक्वल होते हैं इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ एफ ऑफ एक्स वाई का ही जिक्र किया है। तो अब यहाँ पे हमारे पास m की वैल्यू भी आ जाएगी, x माइनस एक्स नोट ऑलरेडी हमें पता है कि वो हमने x नोट की वैल्यू में गिवन होती है और y नोट भी हमें गिवन होता है। तो इस वैल्यू को हम बेसिकली एरर जो है वो हमारे पास इससे छोटा होगा, मतलब कि ये मैक्सिमम वैल्यू होगी एरर की जो हम निकालेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन एग्जांपल करते हैं तो आपको ज़रा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल है जी वो कहता है फाइंड एरर find upper bound for error in approximation कहता है कि जो आपने इसको इसमें अप्रोक्सीमेट किया है तो उसमें जो एरर आता है उसका आपने पर बाउंड निकालना है, ठीक है। किस सवाल का, जो भी हमने प्रीवियस एग्जांपल किया है ऑफ प्रीवियस एग्जांपल। अब ये जो अपर बाउंड निकाला जाता है ये किसी रीजन में निकाला जाता है ओवर द रेक्टेंगल ये आर रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें वो कहता है x माइनस 3 है, ये लेस देन एंड इक्वल होता है 0.1 के, और x y माइनस 2 जो है वो लेस देन एंड इक्वल है 0.1 के। ये दोनों जो हैं वो 0.1 से लेस देन और इक्वल हैं, ठीक है। क्वेश्चन दोबारा से देखें, पहले तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें बेसिकली वो कहता है कि आपने m निकालना है अपर बाउंड, फाइंड अपर बाउंड फॉर द एरर इन अप्रोक्सीमेशन। अब जब हम वो कहता है कि आपने एफ ऑफ एक्स वाई की जब लीनियर अप्रोक्सीमेशन फाइंड की तो इसमें कोई एरर आता है, उस एरर का आप अपर बाउंड निकालें, मतलब m की वैल्यू निकालें प्रीवियस सवाल के लिए, ठीक है। ओवर द रेक्टेंगल, जबकि उसने वो रेक्टेंगल बता दिए कि वो 0.1 से एक्स माइनस एक्स 3 जो है उसकी वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू 0.1 और वाई माइनस 2 की वैल्यू जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू 0.1 है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम देखते हैं कि हमने सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको
सूटेबल m फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको निकालना है एफ ऑफ एक्स एक्स, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स एक्स निकालने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो था वो बेसिकली एफ ऑफ एक्स हमने पहले निकाला था। अगर हम देखें तो हमने एफ ऑफ एक्स जो था वो बेसिकली निकाला था, वो हमारे पास आया था ये चीज़, ठीक है। अगर हम प्रीवियस एग्जांपल देखें एफ ऑफ एक्स था ये चीज़, तो एफ ऑफ एक्स एक्स का मतलब है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 2, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। एफ ऑफ वाई वाई निकालें अगर हम, इसका आंसर अगर हम देखें तो वो आपके पास क्या आ रहा है जी, इसका आंसर हमारे पास आ रहा है जी एफ ऑफ वाई वाई का अगर हम आंसर निकालें तो ये वाई का आंसर था हमारे पास ये चीज़, और इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 1, ठीक है स्टूडेंट। और सिमिलरली अगर हम एफ ऑफ एक्स वाई, ये एक्स था, इसका विद रिस्पेक्ट टू जो वाई निकालेंगे तो आंसर आएगा आपके पास -1। अब हमने इन सब की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है कि नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देना, ठीक है। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 2 ही आएगी, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 नहीं आएगी, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस है तो ये आपके पास 1 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो सूटेबल m है वो क्या होगा, द लार्जेस्ट ऑफ दीज, ठीक है, द लार्जेस्ट ऑफ दीज इज 2। अगर हम सब में देखें तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 2 है, तो यही आपने करना है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो आपने निकाल लेनी है। अब अगर हम अपने फार्मूले पे चलें तो हमारे पास फार्मूला जो था, इसका फार्मूला एरर का वो ये फार्मूला था। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करें तो ये आएगा ई एरर एक्स वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन एंड इक्वल टू 1/2, m की जगह हम पुट कर देते हैं 2, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस एक्स नोड हमारे पास जो था वो प्रीवियस क्वेश्चन में या यहाँ पे भी उसने हमें बताया था कि ये आपके पास x-3 था, ठीक है, x-3, ये x की वैल्यू हमें प्रीवियस हमने देखी थी वो ये थी, ठीक है, x-3 को रिप्रेजेंट कर रही थी, ठीक है, प्लस y-2 ये 2 था, ठीक है, और इसका स्केयर, ये चीज़ जस्ट मैंने अपने फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दी है। तो ये लेस देन एंड इक्वल टू, या बेसिकली ये चीज़ इक्वल होगी, अब आगे लेस देन का सिंबल नहीं आना, इसके आगे हम ये इक्वल कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ इसके इक्वल होगी, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा x-3 की वैल्यू जो थी वो उसने बताई थी वो लेस देन एंड इक्वल टू 0.1 के, ठीक है, तो ये 0.1 से लेस थी, 0.1 प्लस ये भी 0.1 थी, ठीक है, ये दोनों लेस देन थी 0.1 से 0.1 से। इसको जब हम इसका स्केयर करें तो ये आएगा, ये आ जाएगा 0.2 का स्केयर। तो जब हम स्केयर निकालेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ जाता है, ये होता है 0.04। तो इसका मतलब है ये वाली चीज़ जो हमारे पास एरर है, एरर ई ऑफ एक्स वाई, ये एब्सोल्यूट वैल्यू वो लेस देन एंड इक्वल होगी 0.04 से। तो ये हमारे पास बेसिकली एरर आ गया। ये एरर इससे छोटा ही होगा, जो हमने अप्रोक्सीमेशन की है तो उसमें एरर हमारा इससे लाजमी है कि वो छोटा हो, ठीक है स्टूडेंट्स। दोबारा से अगर आप देख लें तो एरर निकालने का सिंपल सा एक तरीका है। अगर हम देखें तो इस पूरे प्रोसेस में हमने जस्ट एक चीज़ निकाली है जिसको कहते हैं एम होता है बेसिकली अपर बाउंड, ठीक है। अपर बाउंड कैसे निकालते हैं, आपने सेकंड डेरिवेटिव इसका निकालना है, इसका और इसका, मतलब सॉरी एफ ऑफ एक्स निकालना है, पार्शियल डेरिवेटिव एक्स फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स और फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दो पार्शियल डेरिवेटिव निकालने हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, और फिर यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। इन सब की एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, मतलब अगर इनमें से कोई एक भी -3 होता, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे -3 होता तो फिर आपके पास अपर बाउंड ये वाली वैल्यू होनी थी 3, ठीक है, इसकी पॉजिटिव वैल्यू। तो इसके साइन को आपने इग्नोर कर देना है, एम की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट हमने एम की वैल्यू पुट कर दी, एक्स माइनस एक्स नोट जो आपको उसने गिवन रीजन अगर जो भी यहाँ पे वैल्यूज दी होंगी तो वो आपने यहाँ पे उसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है, और इसका स्केयर ऐड करके स्केयर कर लेंगे तो ये सिंपल सा आपके पास जो है वो इसका सोल्यूशन आ जाएगा, जिसको बोलते हैं एरर इन लीनियराइजेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर मैं इसी चीज़ को अगर आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं, फंक्शन इन 3 वेरिएबल मोर वेरिएबल, अगर हम यहाँ पे देखें और हमारे पास आ जाता है फंक्शन इन अब अगर आप देखें तो यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा है
जस्ट अ मिनट। स्टूडेंट्स एक सेकंड बस होल्ड करें, मैं ज़रा उसको स्टिल कर लूँ। जी, अब अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मेरे पास फंक्शन हो जाए मोर देन 2 वेरिएबल, तो मैंने अभी आपको पहले बताया था कि इसकी लीनियराइजेशन एक्स वाई जी, यहाँ पे पी नोड बेसिकली 3 वेरिएबल होंगे, एक्स नोड वाई नोड जी नोड है, ठीक है। तो एफ पार्शियल डेरिवेटिव एक्स का पी नोड पे और एक्स माइनस एक्स नोड, पार्शियल डेरिवेटिव फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू वाई पी नोट पे वाई माइनस वाई नोट, और सिमिलरली आपने यहाँ पे ये चीज़ एक नई ऐड करेंगे आप, ठीक है, अगर 3 वेरिएबल में आ जाए तो बाकी सारा उसी तरह से ही होगा, ठीक है स्टूडेंट। और इसमें जो आपके पास अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये याद रखनी है कि इसमें जो आपने एम निकालना है वो देखें इसमें ज़्यादा वैल्यूज़ आ जाएंगी अब, ठीक है। ये देखें एक्स एक्स वाई वाई जी एक्स, सॉरी एफ एफ एक्स एक्स वाई वाई जी जी, एक्स वाई निकालना पड़ेगा, वाई जी निकालना पड़ेगा और एक्स जी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके पास 3, तो ये आपके पास सारी वैल्यूज निकालेंगे, इनको चेक करेंगे और फिर आपने यहाँ पे एम निकालना है, ठीक है। तो ये एम आप जब निकालेंगे तो यहाँ पे भी 3 वैल्यूज यूज़ करेंगे आप, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक बता दिया, ये एग्जाम्पल नंबर 10 है। इसको आपने पूरा इसका लीनियराइजेशन पहले देखनी है और फिर उसके बाद आपने जो है वो इसका जो है वो अपर बाउंड फाउंड करके एरर निकालना, ठीक है। तो ये हमारे पास थॉमस की बुक है जी, चैप्टर नंबर 14 है, यहाँ पे आप देख लें चैप्टर नंबर 14 है, थॉमस की बुक है और इसका पेज नंबर 798 है जिस पे ये एग्जांपल है। अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये यहाँ पे जो मेरे पास इसका एडिशन है वो है जी 12th एडिशन, ठीक है। तो अगर आपके पास 11th एडिशन भी अगर है या कोई और एडिशन भी है तो वो आप इससे काम चला सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप किसी भी एडिशन से कर सकते हैं। एग्जाम्पल ये वहाँ पे मौजूद होगी, जस्ट पेज नंबर आगे पीछे हो सकता है। तो ये आपका होम टास्क है, इसको आप खुद से पहले करेंगे, फिर आपने इसको इधर से मैच करना है, ठीक है, पहले ही यहाँ पे नहीं देखना, ठीक है स्टूडेंट। तो एक छोटा सा टॉपिक और हम देखते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल, चलिए यहाँ से ही मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इफ़ वी मूव, हमारे पास एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम मूव करते हैं, ठीक है। अगर हम एक जगह से, फॉर एग्जांपल मैं पहले मेरी पोजीशन इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट जिसको मैं एक्स नोड वाई नोड कह रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इससे आगे चला जाता हूँ इस पॉइंट पे। तो ये जो मैंने चेंज किया अपनी पोजीशन, उसको वो उसने कह दिया कि आप एक्स डी एक्स और डी वाई आप उससे नियर एक्स में थोड़ा सा चेंज कर दिया डी एक्स और y में थोड़ा चेंज किया डी वाई, थोड़ा सा नियर बाय मतलब उसके करीब आप। तो जो फंक्शन में जो चेंज आएगा, द रिजल्टिंग चेंज, तो वो आपके पास ये फंक्शन में पूरा चेंज आएगा, ठीक है। डी एफ पार्शियल डेरिवेटिव, अगर आपने फंक्शन में चेंज निकालना है तो वो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव फंक्शन का एट एक्स नोट वाई नोट डी एक्स और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एट गिवन पॉइंट और डी वाई, ठीक है। इस चीज़ को बोलते हैं इज द लीनियराइजेशन ऑफ एफ इज कॉल्ड टोटल डिफरेंशियल ऑफ एफ। आपके पास फंक्शन का अगर आपको क्वेश्चन में कहता है कि टोटल डिफरेंशियल निकालें तो आपने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है, डी एक्स निकालना है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालना है एट गिवन पॉइंट और आपने यहाँ पे डी वाई पुट कर देना है अपने गिवन वैल्यू में, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपने यहाँ से देख लेनी है। तो ये बेसिकली क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आप अपने एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे शिफ्ट करते हैं या मूव करते हैं तो आपके पास जो चेंज आएगा, रिजल्टिंग चेंज आएगा, वो चेंज इस तरह से आएगा। ये फार्मूले की मदद से निकाल सकते हैं हम, ठीक है। इसको बोलते हैं लीनियराइजेशन, ठीक है। अब आपको एक एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं कि ये चीज़ कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है, ठीक है, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। वो कहता है कि सपोज दैट अ सिलेंड्रिकल कैन इज डिजाइन टू हैव अ रेडियस ऑफ 1, ठीक है। वो कहता है कि आपको आप कहीं मार्केट में जाते हैं, वो आपको कहते हैं कि जी आप एक सिलेंडर बनाएं जो कि जिसका रेडियस 1 हो, 1 इंच, यहाँ पे आई थिंक इंच ही लिखा हुआ है, 1 इंच होना चाहिए उसका रेडियस, या कुछ भी आपको वैल्यू दे सकता है, किसी भी यूनिट्स में वो आपको कह सकता है। एंड हाइट, और उसकी हाइट जो है वो कहता है 5 इंच होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आप जब वो बनाते हैं तो उसमें एक इशू आ जाता है, उसमें जो रेडियस है वो आपसे थोड़ा सा बढ़ जाता है, वो 0.03 एरर आता है रेडियस में, ठीक है। जो उसने 1 कहा था लेकिन आपके पास क्या आ गया, 1.03 रेडियस आया जब आपने उसको मैयर किया, और जब आपने उसकी हाइट मैयर की तो वो 0.1 छोटी हो गई, ठीक है। मतलब गिवन जो आपको कहा गया था, वो गिवन कहा गया था कि रेडियस 1 होना चाहिए और उसकी हाइट जो है वो 5 होनी चाहिए,
ये आपको उसने गिवन टास्क दिया था, लेकिन आपने जब उसको बनाया तो उसमें आपसे एरर आ गया और उसका रेडियस जो है वो चेंज, डी आर रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज को, और रेडियस आपके पास 0.03 प्लस का मतलब है कि ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हाइट -0.1 का मतलब है कि ये आपसे थोड़ी कम रही रख ली गई, आप पूरी नहीं रख सके, ठीक है। तो अब जब आपने लेंथ, हाइट, हमें जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम स्टूडेंट्स होता है पाई आर स्केयर एच, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से आर और एच की वैल्यू चेंज कर दूंगा, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्केयर एच। अब अगर मैं इस फंक्शन में आर और एच की वैल्यू चेंज कर दूँ या दोनों में से कोई एक वैल्यू भी चेंज करूँ तो इसका मतलब है वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो चूंकि मुझे उसने कहा था आर की वैल्यू 1 होनी चाहिए, एच की वैल्यू 5 होनी चाहिए, तो यहाँ से तो मैं निकाल सकता हूँ वॉल्यूम, आर 1 हो जाएगा, एच की वैल्यू मुझे 5 बताई हुई थी, तो ये 5 पाई आंसर आ जाना था। लेकिन चूंकि अब मैंने आर भी चेंज कर दिया, एच भी चेंज कर दिया, बाय मिस्टेक कह लें या जो भी आपके कोई मसला बना, तो अब चूंकि इसमें वॉल्यूम में भी चेंज आएगा, तो वो कहते हैं एस्टिमेट द रिजल्टिंग एब्सोल्यूट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द कैन। वो कहता है कैन का वॉल्यूम चेंज आएगा, उसमें आपने चेंज बताना है कि वो क्या होगा। आई थिंक आपको प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। मैं दोबारा से इसको ब्रीफली सिंपल वर्डिंग में बता देता हूँ कि आपको एक कैन जो सिलेंड्रिकल शेप में था वो डिज़ाइन करने के लिए कहा गया, जिसकी हाइट रेडियस 1 था और उसकी हाइट 5 इंच थी। लेकिन जब आपने उसको बनाया तो उसमें आपके पास उसमें एरर आ गया, रेडियस 0.03 इंक्रीज़ कर गया, जबकि हाइट उसकी -0.1 या मतलब 0.1 डिक्रीज़ कर गई। ऐसा करने से उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा। वो कहता है कि उसका वॉल्यूम में कितना फ़र्क आया वो आपने बताना है, ठीक है। टू एस्टिमेट द एब्सोल्यूट, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये किसका वॉल्यूम है? ये सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम है, ठीक है। अब मुझे पता है कि जो फंक्शन में चेंज आता है वो मैंने पढ़ा है कि वो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास फंक्शन था एक्स और वाई में, ठीक है, एक्स और वाई में फंक्शन था, तो ये फंक्शन हमारे पास है आर और एच में, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे जस्ट मैंने यही किया, फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू आर निकाला है, ये आर निकाला, गिवन पॉइंट आ गया और यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू आर आ गया डिफरेंशियल, ठीक है। प्लस फिर मैंने एच, चूंकि मेरा फंक्शन यहाँ पे एक्स वाई में था, फंक्शन एफ था यहाँ पे फंक्शन वी है, वॉल्यूम है, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन के वेरिएबल एक्स और वाई थे, इधर फंक्शन के वेरिएबल आर और एच हैं। सेम वही फार्मूला यहाँ पे एज इट इज लिख दिया, ठीक है मैंने। अब अगर आप देखें तो मेरे पास ये फंक्शन है, अगर मैंने इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर निकालना है तो वो सिंपल मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 पाई आर और साथ एच कॉन्स्टेंट बिहेव करेगा, वो वैसे ही आ जाएगा। तो ये देखें विद रिस्पेक्ट टू आर जब निकाला है 2 पाई आर और साथ एच वैसे कॉन्स्टेंट बिहेव कर गया, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू जब एच निकालेगा तो ये पाई आर स्केयर आ जाएगा, एच का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एच वो 1 हो जाएगा और सिर्फ पाई आर स्केयर आ गया, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। जस्ट मैंने ये वैल्यूज निकाल ली हैं, पार्श वी आर और वी एच निकाल लिया। अब जस्ट मुझे आर नोड और एच नोड इसमें पुट करना है। आर नोड और एच नोड जो है वो मैंने इसमें पुट कर देना है, जो कि मेरे पास था आर नोड जो उसने बताया था वो 1 था और एच नोड जो बताया था वो उसने 5 था, ठीक है। तो ये इस डी वी मैंने पहले ये सारी वैल्यू इसका फंक्शन वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, ठीक है। ये वी आर की वैल्यू पुट की है 2 पाई आर एच और साथ में डी आर वैसे ही आ गया, ठीक है। और फिर मैंने वी एच की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, पाई आर नोट स्केयर और डी एच साथ वैसे ही आ गया। 2 पाई वैसे ही आ गया। आर नोट की वैल्यू थी ये 1 थी, ये पुट कर दी, और फिर उसके बाद एच नोट की वैल्यू 5 थी, ये पुट कर दी, ये 5 पुट कर दी, और ये मेरे पास था डी आर जो था वो 0.03 था, ये आ गया, प्लस पाई आर स्केयर। अब ये देखें यहाँ पे पुट करना है आर स्केयर, आर नोट की स्केयर, तो ये आर नोट 1 था और डी एच की वैल्यू भी -1 थी। ये सारी वैल्यूज पुट की, प्लस माइनस किया, हमारे पास आ गया 0.63 मीटर इंच क्यूब। वॉल्यूम जो है वो बेसिकली क्यूब में होता है ना, 3 लेंस को मल्टीप्लाई करके आते हैं, तो ये बेसिकली इसका इतने इंच का उसमें हमारे पास एरर आया है। तो आई थिंक कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये मैंने एक इसकी आपको एप्लीकेशन करवाई है कि ये जो आपने लीनियराइजेशन फाइंड की है या जो आपने एरर निकाला है, और ये आपने अब एक और एप्लीकेशन की है जिससे हम टोटल डिफरेंशियल भी बोलते हैं, इसकी मदद से हमने चेंज इन वॉल्यूम फाइंड किया। तो स्टूडेंट ये एक और एग्जांपल है, ये आपने खुद से देखनी है, एग्जांपल नंबर 8। तो आज के लिए हमारा काफ़ी काम हो गया है, जिसमें मैंने कुछ आपको होम टास्क भी दिया है।
तो ये आपने इसको अच्छी तरह से करना है। उसके बाद आप अगर देखें तो ये 14.6 है। इस 14.6 में से आपने जितने भी टॉपिक्स किए होंगे उन सारे टॉपिक्स को आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है और इसको आपने इससे रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे वो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा टॉपिक। फर्दर अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन रहेगी तो वो इंशाल्लाह हम अपनी जूम की क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।